नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एक मौलाना थे बरेली में। उन्होंने योगी सरकार को आंख दिखाने की कोशिश की थी, दंगा भड़काने की कोशिश की थी और साफ तौर पर हजारों लोगों को इकट्ठा करके बरेली में पूरा तरीके से प्लान के तहत यह बताने की कोशिश की थी कि भाई साहब मैं क्या हूं। सरकार को चैलेंज किया था, याद होगा, मौलाना तोकीर रजा। उसके बाद में उस मौलाना का क्या हाल हुआ, उसके रिश्तेदारों का क्या हाल हुआ, उसके शागिर्दों का क्या हाल हुआ, किस तरीके से बरेली को साफ कर दिया बुलडोजर ने, यह हर किसी ने देखा और बड़ी चर्चा भी हुई योगी आदित्यनाथ के उस काम की। एक ऐसे ही नेता हैं मौलाना सदीकुल्ला चौधरी। ये बंगाल के हैं, ममता सरकार में इनको बड़ा ओहदा मिला हुआ है। ये जनाब बंगाल के लाइब्रेरी मंत्री हैं। लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, लेकिन ये क्या पढ़ाएंगे, इनके बयान कुछ ऐसे हैं। इन जनाब ने क्या कहा, इन जनाब ने पहले तो एसआईआर को लेकर धमकी दी थी, उसी तरीके की धमकी जैसे बरेली वाले मौलाना ने दी थी। इन जनाब ने कहा था कि अगर एसआईआर लागू हुआ तो हम कोलकाता की सड़कों पर 10,000 लोग इकट्ठा कर देंगे, कोलकाता को जाम कर देंगे, ठप कर देंगे। ये धमकी दी थी जनाब ने बाकायदा रैली के दौरान, एक सभा के दौरान। उसके बाद क्या हुआ, एसआईआर लागू हो गया। अब ये मौलाना बिल में छुप गए, कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन राम मंदिर को लेकर भी चर्चा हुई। राम मंदिर को लेकर पूरे हिंदुस्तान में तारीफ हो रही है, जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने अपने एक वादे को पूरा किया। अब इन मौलाना को मिर्ची लग गई और ये मौलाना कह रहे हैं कि भैया जबरदस्ती बना दिया। कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं सीधा सीधे तौर पर कि कोर्ट ने भी गलत फैसला कर दिया और गलत तरीके से बना दिया। मस्जिद थी, मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया। अब इन मौलाना को कौन समझाए कि भैया राम पहले थे या आपके बाबर पहले थे। पहले तो जाकर इतिहास पढ़ो। आप अपने इतिहास में जिंदगी जीते हो, आपको हिंदुस्तान का इतिहास पता नहीं है। आप बेशक लाइब्रेरी मंत्री हो, लेकिन लाइब्रेरी में बैठकर कभी किताब भी तो पढ़ लो भारत के इतिहास की, तब तो पता चले कि राम पहले थे या बाबर पहले था। पंकज सर मेरे साथ मौजूद है। पंकज सर, बंगाल से पहले तो ममता धमकी देती थी, वो भी चुप बैठ गई हैं और बिल में घुस गई हैं। अब कुछ बोल नहीं रही है, सड़कों पर आई थी, वो भी धमकी देती थी इसी तरीके से। उनके मंत्री भी इसी तरीके से धमकी दे रहे हैं। कैसे देखते हैं बंगाल में, क्या आप इन टीएमसी के नेताओं को, टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर ममता बनर्जी को भी ये लगने लगा है कि जड़ उखड़ गई है, और जब जड़ उखड़ती है ना तो पेड़ आवाज बहुत करता है, चढ़ 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 की आवाज करता है। क्या वही आवाज है, आपको लग रहा है क्या पंकज सर? ममता बनर्जी जिस बात का विरोध करती हैं, बाद में उसका समर्थन जरूर करती है। हाँ, जैसे वक्फ बिल का विरोध किया, हमने ही चर्चा की कि उसका फिर बाद में समर्थन कर दिया, लागू करवा दिया। फिर इन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट का विरोध किया था जिसके तहत वो राम मंदिर बना है। अब आज का राम मंदिर का ठीक ठाक है, समर्थन में है। अगर समर्थन है तो विरोध भी नहीं। फिर एसआईआर का विरोध किया, फिर अभी एसआईआर का समर्थन कर रही हैं। और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि 90% एसआईआर का काम हो गया है और हम 30 तारीख को ये चर्चा करें, 4 तारीख तक का वक्त है, 100% पूरा हो जाएगा बंगाल में। तो बड़ा इफिशिएंटली लागू करवाया है। लक्षद्वीप के बाद सबसे तेज गति से ममता बनर्जी ने लागू करवाया है। अब जब सब कुछ हो गया, तब अब वहां के मुसलमान नेताओं को लगा यार कि ये ममता बनर्जी है, ब्राह्मण है, और फिर ये तो ताबड़तोड़ एक के बाद एक लागू करती जा रही हैं और मुसलमानों को साथ ही बेवकूफ भी बना के रखती हैं कि चलो तुम हमारे साथ भी हो। अब वहां तरह तरह की आवाजें आने लगी। एक ने कहा कि बाबरी मस्जिद बनवा देंगे बंगाल में, वो हुमायूं कबीर ने। एक ने कहा, कौन फकीर है, उसने कहा कि हम 2 लाख मुसलमानों को जमा कर देंगे 6 दिसंबर को। तीसरा सिद्दीकुल्ला कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी, जबरदस्ती गिरा दी गई थी। तो सबसे पहले तो इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस होना चाहिए। इसकी सारी लाइब्रेरी मंत्री निकल जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आप जबरदस्ती करार देते हो तो ये गलत है। और मैं अभिषेक आपको एक बात आज बड़े यकीन से कह रहा हूं सर, एक बार मैं रोकना चाहता हूं, यहां पर दर्शकों को वो बाइट भी सुनवा देते हैं एक बार कि आखिर सदीकुल्ला चौधरी ने कहा क्या है।
सिद्दीकुल्लाह चौधरी अब भी कह रहा है हमसे इंसाफ नहीं हुआ, अदलिया ने इंसाफ नहीं किया, जबरदस्ती मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया गया। कोई आर्गुमेंट नहीं। आर्गुमेंट क्या है? हमारा विश्वास है। एक दलील बाबरे वहां मस्जिद जो अखाड़ा है कोई पेश नहीं किया। हम यकीन के साथ कहते हैं, हमारे जो प्रयात बुजुर्ग मौलाना असद मदनी साहब थे, पूरा एक कमरा फारसी जुबान में तमाम दस्तावेज उनका तर्जुमा करके अंग्रेजी में जज साहब को दिए गए थे। जज साहब की जो 1200 सफहात की उनका जो फैसला है हमारे पास है। 1000 से ज्यादा बाबरी मस्जिद का तस्करा किया। मंदिर नहीं है वो, जबरदस्ती मुतासिर हो गए। हाँ सर, आपने सुना ये बयान सदीकुल्लाह चौधरी ने क्या कहा। अब आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। इस देश के बहुत सारे मुसलमानों के मन में एक बाबरी पल रही है, एक दिल में एक बाबरी पल रही है, एक पाकिस्तान पल रहा है। ये सबके बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत सारे, एक कोने में पाकिस्तान पलता है, एक कोने में बाबरी पलती है, और दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। अब तो दोबारा प्रभु श्री राम जन्मभूमि पे वो मंदिर बन गया। अब ये आहें, ठंडी आहें भरती रहे कि हाय तौबा, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया। तो ये चलता रहेगा, उससे होने वाला नहीं। और दूसरा, अब तो कुछ नहीं होने वाला। दूसरा ये है कि इनमें से बहुत सारे लोगों के मन में पाकिस्तान भी है कि हमने 20% जब हमारी जनसंख्या थी, एक जम्मू कश्मीर का मुफ्ती है, उसने कहा कि जब हम 22 करोड़ हो गए थे तो हमने अलग लड़के पाकिस्तान ले लिया, और फिर से अब हम 22 करोड़ हो गए हैं, तो जब भी हम 22 या 25 करोड़ हो जाते हैं तो हम एक अलग हिस्सा लेके निकल जाते हैं। तो अब फिर से वो वक्त आ गया है, और उसी सिलसिले को ये सब आगे बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये जो महमूद मदनी ने कहा है भोपाल में, या फिर ये बाबरी जिंदाबाद का जो नारा लगा रहा है ओवैसी, या बाबरी मस्जिद दोबारा बनवा रहा है हुमायूं कबीर या सफीकुल्लाह चौधरी, ये सब एक ही है, कोऑर्डिनेटेड है ये सब। और इनके मन में फिर से वही बात है कि एक बार फिर से दंगे फसाद करेंगे, और जिन इलाकों में हमारा बहुमत है उस इलाके को भारत से काट के अलग ले जाएंगे। एक बात मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मेरी बात को हमेशा याद रखिए कि जहां जहां मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा होगी, वो अपने आप में एक पाकिस्तान होगा, और ये कोशिश करेंगे कि उसको डिटैच करके रखें देश भारत से। और अगर वो इलाका बॉर्डर के पास है तो उसको भारत भूमि से अलग करके अलग अपना मांग करेंगे। और मैं आपके प्रोग्राम में आप बता के जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज नहीं कहा था, 1991 में कहा था कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो ग्रेटर बांग्लादेश की मांग उठेगी। और आज उस बात को देखिए कि सचमुच में उस पूरे इलाके में आप एक बार विजिट करके जाइए, और आप खुद कहिए कि जिस दिन इन लोगों ने मांग लिया या तलवार लेके उतर पड़े, उस दिन अब दूसरा गोपाल पाठा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये अलग करके मानेंगे ग्रेटर बांग्लादेश। और ये मुर्शिदाबाद का हुमायूं कबीर है, ये सारा सफीकुल्लाह बशीरहाट का है, हुमायूं कबीर का है, तो जितना उधर सब मोहम्मदन जीते हैं सब एक ही बात करते हैं कि ये यूपी नहीं है, या ये देश का दूसरा हिस्सा नहीं है, बंगाल है, यहां हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और हुमायूं कबीर ने परसों ही एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी हम 37% है, जब तक ये बाबरी मस्जिद बनेगी 40% हो जाएगा, और उसके बाद देख लेना। जब जब मुसलमानों की संख्या जिस इलाके में बढ़ी है, वो हिस्सा भारत भूमि से कटा है। कभी अफगानिस्तान बना है, कभी पाकिस्तान बना है, कभी बांग्लादेश बना है, और मुझे कोई शक नहीं कि बंगाल का एक हिस्सा हो, या कश्मीर का एक हिस्सा हो, या केरला का एक हिस्सा हो, कटेंगे, आज न कल कटेंगे। और इसका एक ही उपाय है, अभिषेक, कि हम बटेंगे तभी वो कटेंगे, वो हिस्से। हम अगर यूनाइट रहें तो अपने देश का हिस्सा नहीं कटेगा। कोई योजना बना रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को काट दो, कोई योजना बना रहा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रेलवे ट्रैक पे मलबा इतना भर दो, यानी बारूद बिछा दो, तर्जिल इमाम। कोई कह रहा है बंगाल को अलग कर देंगे, कोई कह रहा है केरला को अलग कर देंगे, कोई कश्मीर को अलग करने की बात कर रहा है। ये इसलिए है क्योंकि हम बटे हुए, हिंदुस्तान बटा है, इसलिए ये कटा है। इस मर्म को आप समझिए। और ये सफीकुल्लाह और हुमायूं कबीर और ये ओवैसी और इन सब के किसी में बाप दादा में दम नहीं है कि अलग कर सके। जब जब किले का दरवाजा खुला है तो अंदर से खुला है।
बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल इतिहास सही बात उठाकर बोली। देख लीजिए, इतिहास को उठाकर देख लीजिए, बिल्कुल। जब जब किले का दरवाजा खुला, हमारे अंदर बैठे, हमारे हिंदू समाज के अंदर बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके मददगार बने हुए हैं, और मॉडर्न भाषा में उनको सेकुलर कहते हैं। और आपको क्या लगता है कि जिस दिन ये 40% बंगाल में हो जाएंगे, उस दिन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहेगी? नहीं, ये अपना मुख्यमंत्री बनवाएंगे। और बंगाल में बहुत जगह पर उदाहरण है। ये कांग्रेसी खुद को बहुत बड़े सेकुलर मानते हैं ना, अधीर रंजन चौधरी से पूछिए, जिंदगी भर मुसलमानों की सेवा करते रहा और गुजरात से आके इरफान पठान उसको हरा के चला गया क्योंकि वो हिंदू था, अधीर रंजन चौधरी। और जो यूसुफ पठान था, हाँ यूसुफ पठान था, वो मुसलमान था, सिर्फ इसलिए जीत गया। तो आप सेकुलरिज्म की पीपी बजाते रहिए, उनका तराना कहीं और छिड़ा हुआ है, और वो बार बार चैलेंज करेंगे। वो बाबरी के नाम पे चैलेंज करेंगे, वो एसआईआर के नाम पे चैलेंज करेंगे, वो सीए एनआरसी के नाम पे आपके देश के कानून को चैलेंज करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाएंगे, वो शरीयत लॉ की बात करेंगे, और आप कुछ नहीं कर सकेंगे सिवाय झुनझुना बजाने के। नहीं, ये तो बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि बटोगे तो कटोगे, वो तो साफ तौर पर कहा था। और उसी बात के बाद हिंदुओं में थोड़ा सा एकता भी नजर आई थी। आप हरियाणा की बात करिए, बिहार की बात करिए, लेकिन अब जिस तरीके से इस ममता के मंत्री का बयान है, जाहिर तौर पर यह साफ है कि ऐसे मंत्री अगर उत्तर प्रदेश में होते तो अब तक इन मंत्री जी के घर पर बुलडोजर चल चुका होता, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा भी ऐसी चैलेंज कर रहे थे, उन्होंने भी इसी तरीके से चैलेंज किया था। जी सर, जी। उत्तर प्रदेश तो बहुत दूर है, बगल के या शाम में होते तो अब तक हेमंत बिस्वा शर्मा इनका कल्याण कर चुके होते। और आने दीजिए, ये पता है, ये सब परिस्थितियां देख के बोलते हैं। आज इनको ममता बनर्जी का राज है इसलिए फिटर फुटर कर रहे हैं, कल को अगर बीजेपी आ जाएगी ना तो यही पता चलेगा, राम मंदिर में पुचारा करते नजर आएंगे सारे। वक्त बदलेगा, वक्त बदलने दीजिए, वही तो बात है, वक्त बदलने दीजिए, इनके बयान भी बदल जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। और अगर बयान नहीं बदलेंगे तो बुलडोजर तैयार है, वो एकदम सेल्फ लग जाता है, उसमें बुलडोजर तैयार रहता है। खैर, ममता के इस मंत्री के बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है वास्तव में ऐसे नेताओं को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर एक्शन जरूरी है? क्योंकि मौलाना तौकीर रजा भी ऐसा ही था, वो भी ऐसी आंखें सरकार को दिखाने की कोशिश कर रहा था। इन जनाब ने तो कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, राम मंदिर को लेकर ही बोल दिया है कि ये विवादित है, यहां पहले मस्जिद हुआ करती थी, उसको तोड़कर बना दिया गया है। पहले इतिहास तो पढ़ो भैया, लाइब्रेरी मंत्री हो, कम से कम लाइब्रेरी में जाकर किताब पढ़ो, इतिहास पढ़ो कि राम पहले थे या बाबर पहले था, तो ये चीजें जानकारी होनी चाहिए। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।